औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मैं अलहाज हकीम सैयद शफ़क़त अली शाह माहिर ख़ानदानी मालिज प्रोग्राम सेहत और हिकमत लेकर हाजिर खिदमत हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, हमारा ये प्रोग्राम तिब्बी तरीक़ा इलाज के बारे में होता है और हमारी कोशिश होती है कि हम वो तजर्बात आपके सामने पेश कर सकें जो हमारे बुज़ुर्गों की अरसा दराज से रिसर्च है, ताकि बनी इंसान का फ़ायदा हो। हमारा ताल्लुक़ एक ऐसे मुअज़्ज़ज़ सादात तिब्बी घराने से है जो 7 पुश्तों से बनी नौ इंसान की खिदमत कर रहे हैं और हमारी कोशिश भी होती है हम उनके नक्शे कदम पर चलते हुए इसी तरह बनी नौ इंसान की खिदमत करते रहें। तिब्बी तरीक़ा इलाज, जिसको जड़ी बूटी तरीक़ा इलाज या यूनानी तरीक़ा इलाज या आयुर्वेदिक तरीक़ा इलाज कहा जाता है, ये वो तरीक़ा इलाज है जो सदियों से हमारे बुज़ुर्ग इसको इस्तेमाल करके अपनी सेहत को बेहतर रखे हुए हैं और आज दुनिया भर में इस पर बेशुमार रिसर्च हो रही है और लोगों की कोशिश है कि हम कुदरती तरीक़ा इलाज जो अल्लाह ताला ने इस कुरा अर्ज़ में बनी नौ इंसान के लिए जो जड़ी बूटियाँ पैदा की, उससे किस तरह भरपूर फ़ायदा हासिल किया जाए। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो जड़ी बूटियाँ जंगलात में पैदा की हैं और उसका मकसद क्या है, क्योंकि किसी इंसान ने ना तो कोई बीज लगाया उन जड़ी बूटियों का या कोई पौधा लगाया, ये ख़ुद रोज़ जड़ी बूटियाँ अल्लाह ताला की कुदरत है कि वो हर खित्ता में मौसम के मुताबिक पैदा होती हैं और लोग इन जड़ी बूटियों से माहिर मालिज की निगरानी में इनसे भरपूर फ़ायदा हासिल करते हैं। हमें अपने बुज़ुर्गों के साथ बहुत सी जड़ी बूटियों की तलाश के लिए मुख्तलिफ़ मकामात पे जाने का इत्तेफाक हुआ। हर मौसम की मुताबिकत से अल्लाह ताला ने ऐसी जड़ी बूटियाँ पैदा की हैं कि इंसान जब उन जड़ी बूटियों की तरफ देखता है तो हैरान रह जाता है और अल्लाह ताला की कुदरती जो जड़ी बूटियाँ हैं जो मुख्तलिफ़ पहाड़ों में उगी होती हैं या मैदानों में या किसी समुंदर या दरिया के किनारों में या जंगलों में, हर एक की अपनी अपनी अलहदा अफादियत है और जड़ी बूटियों पर ज़मीन के तासीर का भी बहुत ही फ़र्क पड़ता है। एक वही जड़ी बूटी अगर पहाड़ी इलाके में पैदा होती है और अगर हम उसी जड़ी बूटी को कोशिश करते हैं कि हम मैदानी इलाके में पैदा करने के लिए, लेकिन पहाड़ी इलाके और मैदानी इलाके में उसकी तासीर का बहुत फ़र्क आ जाएगा, फ़वाइद भी मुख्तलिफ होंगे। जो कुदरती माहौल, जिस माहौल में अल्लाह ताला ने उन जड़ी बूटियों को पैदा किया है और उसकी नगहदाश्त भी अल्लाह ताला ने की है और अल्लाह ताला का जो कुदरती निज़ाम है जो उनकी आबियारी करता है वो भी अल्लाह ताला ने वहाँ पैदा किया है और मुख्तलिफ़ परिंदों चरिंदों जानवरों से भी वो उनको महफूज रखता है। न सिर्फ इंसान बल्कि हैवानात भी इन जड़ी बूटियों से ही अपना इलाज करके सेहतयाब होते हैं, क्योंकि जंगलों में हैवानात के इलाज के लिए माँ सिवाय
इन जड़ी बूटियों के और कुछ नहीं होता, और क्योंकि जंगली जानवर जो होते हैं उनका वहाँ कोई डॉक्टर भी इलाज भी मुमकिन नहीं होता, तो वो अपना इलाज भी इन्हीं जड़ी बूटियों से हासिल करते हैं। अब आप देख लें कि इन जड़ी बूटियों की कितनी अफादियत है, और हम जब मुख्तलिफ़ जंगलात में, मुख्तलिफ़ पहाड़ों में बुज़ुर्गों के साथ अक्सर जड़ी बूटियों की हसूल के लिए और उनके समझने के लिए कि किस मौसम में कौन सी जड़ी बूटी होती है और उसकी शक्ल और उसकी किस मौसम में पैदावार होती है, उसके फूल का क्या रंग होता है, तना कैसा होता है, पत्ते कैसे होते हैं, उसको समझने के लिए हम जाया करते थे। और हमें याद है कि वो जब ताज़ी जड़ी बूटियों को हम हासिल करते और उनसे जो अद्वियात तैयार की जाती, वो उनकी अफादियत बहुत ही बेहतर होती। और जब हम मुख्तलिफ कॉल की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, मैं मैनचेस्टर से फरा बोल रही हूँ। जी जी, अपना टीवी का वॉल्यूम बंद करके बात करें, क्योंकि आपकी आवाज़ रिपीट होती है और हमें समझ नहीं आती। अच्छा, अभी आ रही है सही? हाँ जी, बोलें। अच्छा, कौन बोल रही हैं आप? मैं फरा बोल रही हूँ मैनचेस्टर से। जी फरा साहबा, बोलें। अच्छा, मुझे ये पता करना है कि मुझे रिसेंटली अभी डायबिटीज डिग्नोज हुई है, तो इसके लिए कोई आपके पास इलाज है? देखें, इलाज तो सब अल्लाह ताला ने इस कुरा अर्ज़ में पैदा किए हैं, और जब हम अल्लाह ताला की कुदरती दी हुई जड़ी बूटियों से अस्फादा हासिल करते हैं तो यकीनी तौर पर हमारी सेहत में बेहतरी आती है। अभी आपकी इब्तदाई स्टेज है, इसको बेहतर करने के लिए जो भी आपकी डॉक्टर की जीपी की हदायत है उस पर भी आपने अमल करना है, और उसके साथ साथ आपने एक डाइट प्लान जो है वो किसी माहिर मालिक से ज़रूर बनाएं, वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। अच्छा। उसमें ये करना है आपने कि सुबह के नाश्ते में तलबीना, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़ज़ा है, और मौला अली के घराने में जब कोई बीमार होता या बीमारी की वजह से जो कमज़ोरी होती, फौरी तौर पर ताकीद की जाती कि तलबीना का इस्तेमाल किया जाए। वो क्या होता है? सॉरी, तलबीना एक पॉरेज होता है। आप ऐसा करें कि टेलीफोन रख दें और सुने, और जब इंसान सुन्नत नबवी पर अमल करता है और उसके ख़्वास यकीनी तौर पर हमारी सेहत पर बहुत अच्छे असरात होते हैं। इसको आपने बकरी के दूध में, गॉट मिल्क में पकाना है। एक फ़र्द के लिए 2 टेबलस्पून वो लेने हैं, और बकरी के दूध पाव, 1.5 पाव बकरी का दूध हो, गॉट मिल्क, उसको हल्के फ्लेम में, हल्की आंच पे उसको पकाना है और साथ साथ हिलाते जाना है। जब ये थोड़ा हार्ड हो जाए तो उसमें आपने उसको ले लेना है, क्योंकि शुगर के मरीज़ों के लिए हम रिकमेंड नहीं करते कि आप शहद इस्तेमाल करें, क्योंकि हर एक की शुगर मुख्तलिफ होती है। अगर आपका मालिज आपको इजाज़त दे तो फिर आप उसमें 1 चम्मच शहद का मिला सकती हैं, लेकिन अपने मालिज से ज़रूर मशवरा करें कि आपकी सिचुएशन क्या है, उसके मुताबिक फिर आप उसको। दूसरा ये कि आपने एक खसूसी तौर पर डायबिटीज़ आटा होता है, 1 हिस्सा वो और 3 हिस्से गंदम का ब्राउन आटा उसमें मिलाना है,
ताज़ा गूंदना है, नमक उसमें नहीं डालना। और जब आपको रोटी